जाएगी कि नहीं देखते हैं भाई। बहुत ये देखो उसमें बोला तो अलग रख लिया करना। अब चंदन की डब्बी अभी पापा को याद दिलाती हूँ। मैंने गुलाबी अंदर रखा हुआ ना अलग से। भाई आज मम्मी जी ने मेरी थाली में हाथ लगा दिया, मैं इसलिए गुस्सा कर। पशुपतिनाथाय नमः। तो आज है मेरा पशुपतिनाथ जी का तीसरा व्रत और सुबह के 6 बज गए हैं। नहा धो रही हूँ मैं, मेरी थाली भी लग गई है। अब चलते हैं, अपन पूजा वूजा करके आते हैं। अभी मेरी थाली में कुछ चीज़ों की कमी थी, जैसे कि चरणामृत और पुष्प। जो ये पापा बना रहे हैं ये है चरणामृत, क्योंकि सुबह इतनी जल्दबाजी होती है तो मुझे पापा चरणामृत बना के दे देते हैं, जो मुझे शिवलिंग पे अर्पित करना होता है। जैसे ही मैं रेडी हुई 5:30 बजे के करीब, मेरा भविष्य मुझसे पहले ही जग चुका था। आज नितिन जी मेरे साथ नहीं थे तो मुझे वीडियो भी बनानी थी और आपको दिखाना भी था और पूजा भी करनी थी। मंदिर में जो मैंने पूजा की वो आप सब जानते हैं कि किस तरीके से करनी होती है पशुपतिनाथ जी की। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार मेरे कहने से वीडियो को भी देखना। और अगर आपके मन में मन्नत या फिर कोई भी आपकी इच्छा है जो आप अभी तक आपकी पूरी नहीं हो पा रही, तो पशुपतिनाथ जी का व्रत करके भगवान के आगे आपकी मन्नत ज़रूर मांग लेना, ज़रूर रखना पशुपतिनाथ जी के आगे। वो आपकी ज़रूर से ज़रूर मन्नत को पूरा करेंगे और आप पर अपनी कृपा बनाएंगे, ये मेरा यकीन है। और मैंने फटाफट अपनी पूजा अर्चना की, क्योंकि मुझे सुबह सुबह काफ़ी सारे काम होते हैं, घर पे जाना है, खाना वाना भी बनाना होता है। तो सबसे पहले मैंने प्यार से अपने पशुपतिनाथ जी को मनाया, उनके आगे हाथ जोड़े, अर्चना की। अब तो आप सबने जैसे कि देखा, आज मेरा तीसरा व्रत है पशुपतिनाथ जी का और मेरी पूजा 6:30 के करीब पूरी हो जाती है। और हर बारी मैं मतलब जल्दी आती हूँ और 6:30 बजे तक मेरी पूजा हो जाती है, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने काम के लिए निकलना होता है। बस पूजा करते ही जाते जाते आपको पशुपतिनाथ जी का नाम लेते हुए जाना और अपने मन की सारी इच्छाएं जो भी थी, जो भी आपकी मन्नत है, वो आपको नंदी भगवान को बोलते हुए जाना। और मैंने नंदी भगवान को बोल दिया, क्योंकि आपको पता है डायरेक्ट पशुपतिनाथ जी तक, डायरेक्ट महादेव तक आपकी कोई भी अर्जी नहीं जाएगी। सबसे पहले आपको नंदी भगवान तक ही पहुँचानी है आपको आपकी अर्जी, और फिर वो जाएगी आपके महादेव तक। ऐसे मैं ना यहाँ सामने घर के सामने से निकलती हूँ ना, इनका कैमरा हमेशा बोलता है आपको आवाज़ आएगी कि नहीं देखते हैं भाई। बहुत ये देखो तो नितिन जी मेरे साथ आते हैं ना, तो कहते हैं यार ये कैमरा और हमको कैप्चर करता है। मैंने कहा हाँ ये बताता है हम पूजा करके आ चुके हैं और आप लोग अभी सो रहे हो, घर के अंदर बैठे हो। सबके कैमरा रिंग होने लग जाते हैं जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं ना। ये लोग भी सोचते हैं सुबह सुबह मैं कहाँ से आ रही हूँ। ये देखो सबके सब इकट्ठे हो जाते हैं। हट, प्लीज़ मुझे फॉलो मत करो, मुझे काट मत जाना। आज इसके अंदर जल रखा हुआ है तो नहा के फिर चढ़ा देना तुम। घर पे भी शिवलिंग है ना भाई हमारे, तो वहाँ पे ये वाला जल चढ़ा देगा। मैं बचा के लेके आई हूँ थोड़ा सा। बच्चों का लंच पैक करने के बाद मैंने सबसे पहले अपना लंच पैक किया, जिसमें मैंने कुछ फ्रूट्स रखे जो कि मैंने नहीं खाया उस दिन। गाइस, तो अभी का सीन कुछ ऐसे है कि मैं बस अपनी जीरा टी लेकर आई हूँ। अब जीरा टी पियेंगे और उसके बाद स्कूल जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैं चाय ना बहुत कम पीती हूँ। और अभी सर्दियों में तो देखो फिर भी पी रही थी। अब मैं सोचने वाली हूँ कि मैं बिल्कुल ही बंद कर दूँ, पर ट्राई कर सकते हैं। अगर क्रेविंग्स होती हैं तो मैं नहीं रोक पाती वही, लेकिन फिर मैं पी लेती हूँ। तो अभी मैं चाय ये वाली ग्रीन, ये सुबह का तो मेरा फिक्स है कि सुबह मैं अपनी जीरा टी ही लेकर स्कूल जाती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी रिलैक्स, मतलब पेट इतना अच्छा फील करता है बहुत ही। मेरे तो आप लोगों के घर पे पंखे चलने लगे या नहीं चलने लगे, यही सच्ची बताना, ठीक है। हमारे घर पे तो भाई धुआंधार चल रही, इधर पंखा। अब तो मुझे जहाँ भी व्लॉगिंग करनी पड़ा करेगी ना, वहाँ पहले फ़ैन ऑफ करो, शांति करो, उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करो। नहीं तो आप लोगों को मेरी आवाज़ कम और पंखों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी। और पता नहीं यार अभी क्या हो रहा है इन दिनों में, 10-12 दिन से ऐसा हो रहा है कि व्लॉग बनाने का ना बिल्कुल भी मन ही नहीं करता। मतलब बहुत आलस भरे से दिन हो रहे हैं।
काम तो देखो सारा ही करते हैं, एक ब्लॉग ऐसी चीज़ है जो मेरे हाथ में है, जिसकी मैं खुद ऑनर हूँ या कुछ भी मान लो, है ना। तो बस कंट्रोल वहीं पे चलता है अपना, कि नहीं बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लोगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये वाली चीज़ देखो अपनी जॉब में भी नहीं चल सकती, घर के काम में भी नहीं चल सकती। अपनी जॉब में करेंगे तो तो देखो वहाँ पे हमें सीनियर्स गुस्सा करेंगे, और घर में करेंगे तो घर की सीनियर हमें गुस्सा करेंगी, समझ गए हो मम्मी जी, है ना। तो घर में भी हमें काम सारा करना पड़ेगा, स्कूल का भी काम, ऑफिस का भी सारा काम करना पड़ेगा। अब कंट्रोल हमारा कहाँ चलता है एक व्लॉग पे, मन नहीं करता तो व्लॉग नहीं बनाती हूँ, और फिर लेज़ी हो जाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा लेज़ी हो रखी हूँ इन दिनों में। भाई जैसे ही मतलब मैं पता है यूट्यूब पे कोई भी वीडियो या पोस्ट डालने का मतलब ये है, जब तक पोस्ट कंटिन्यू करते हो, मतलब अगर मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ, डेली व्लॉग डालूंगी तो व्यूज़ आते रहेंगे। अगर बीच में आप मानेंगे नहीं, अगर मैंने 5 दिन में 2 दिन का भी गैप कर दिया ना, तो मेरे व्यूज़ जो होंगे झट से डाउन हो जाएंगे। तो ये तो एक मतलब वो है, बिज़नेस टाइप है। जैसे अगर बिज़नेस में 2 दिन आप शॉप क्लोज़ कर दो, आपके ग्राहक कहीं और चले जाएंगे, सेम ही यूट्यूब पे होता है। अगर मैं 2 दिन का व्लॉग नहीं डालूंगी ना, तो मेरे सारे व्यूअर्स कहीं और जाएंगे, कुछ एक्सप्लोर करेंगे और मुझे देखना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें भी रहेगा कि ये अपनी चीज़ को सीरियस नहीं ले रही है, अपने काम को सीरियस नहीं ले रही है। तो सेम यही होता है। बट हाँ, मैं ट्राई करूँगी कि मैं डेली व्लॉग करूँ, क्योंकि आप लोग पसंद करते हो। अब जब से व्लॉग नहीं कर रही हो तब से व्यूज़ भी कम हो गए, तो फ़र्क बहुत पड़ता है इन चीज़ों का। बाकी अब मम्मी हलवा बना रही थी, क्योंकि आज आपको पता है पशुपतिनाथ जी का व्रत है, तो पूजा करने जाना है। मैंने किचन क्लीन करी और झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, बिकॉज़ आज भी पूरा मैं छुट्टी पे थी, तो घर सुबह से ही गंदा था। तो फिर मैंने एक बार झाड़ू लगाया, पोछा लगाया। जब तक झाड़ू पोछा घर में नहीं होता ना, तो भाई मुझे मतलब अजीब सा फीलिंग होती रहती है। भले मैं खाना खाने में लेट कर सकती हूँ, लेकिन घर में गंदगी में नहीं रह सकती। मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ये वाली। तो मैंने सोचा मम्मी जब तक हलवा बना रही है, मैं थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लेती हूँ, आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो मम्मी का हलवा बनते ही मैं अपना बनाऊंगी, उसके बाद सब्जी बनाएंगे आज आलू का झोल, और फिर अपन चलेंगे पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा संध्याकाल से पहले ही हमें करनी होती है। आज मेरा तीसरा व्रत हो गया पशुपतिनाथ जी का। अब सिर्फ और सिर्फ 2 व्रत रह गए। भगवान पशुपतिनाथ जी से सिर्फ यही प्रार्थना है कि 2 व्रत भी मेरे निर्विघ्न संपन्न हो जाए अच्छे से। बन गया, चलो इसमें बना लूँ क्या मैं भी। मेरी पूजा की थाली शाम वाली तो तैयार हो गई है। मम्मी अपना काम जल्दी जल्दी कर लेती है, क्योंकि बस इनको अपनी थाली लगानी होती है और मुझे घर का काम करना होता है। अब लाइटें क्यों बंद कर देती हो? हलवा तू बनाया, हलवा मैं बनाया। हाँ फिर कुछ नहीं होता, चंदन मम्मी होता है उसमें बोला तो अलग रख लिया करना। अब चंदन की डब्बी में पापा को याद दिलाती हूँ। मैंने गुलाबी अंदर रखा हुआ ना अलग से थाली में, तो ये कटोरी तो मैंने यहाँ की पूजा के लिए ली है। तो भी नहीं लेनी चाहिए थी ना, मैंने डाली है अपनी। हाँ ऐसा कुछ नहीं है भाई। आज मम्मी जी ने मेरी थाली में हाथ लगा दिया, मैं इसलिए गुस्सा कर रही हूँ कि आपने मेरी थाली को टच क्यों किया, क्योंकि ना इसमें करते नहीं है, इसलिए। मान लाती हूँ। और कहाँ गया? ये रहा, इस प्लेट में रख दो। ये रहा लोटा जल का भी लाना है ना। ले शाम का खाना आ चुका है। शाम का खाना खाने से पहले हमें प्रसाद ज़रूर लेना होता है, जो कि हमने हलवा बनाया था, तो मैं हलवे का भोग लगाऊंगी, उसके बाद अपना खाना खाऊंगी। और आप लोग